बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हमें कहा गया है दर्ज झेल जुमलों की तजज़ी करें। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के 9 पार्ट्स दिए गए हैं। आज हम ये सारे सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज 81 पेज के ऊपर है। तो दूसरे क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने इनकी तजज़ी करनी है। तो आप देखें, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया हो तो आपने चेक करना है क्या इन सब में से कुछ ना कुछ कॉमन जाता है। तो हमें देखने से ये पता चला कि इन तीनों में से एक तो 2 कॉमन है। 2 हालांकि इन तीनों रकमों में नहीं है, लेकिन 2 हम कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2 वाला टेबल 4 पर भी जाता है, 9 पर भी और 12 पर भी, इसलिए हमने 2 कॉमन लिया है। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँ, वो 4 वाला टेबल 12 पर तो जाता है लेकिन 18 पर नहीं जाता, इसलिए हम 4 यहाँ से कॉमन नहीं लेंगे। उसके बाद आप देखें x जो है वो तीनों रकमों में है, तो यहाँ से हम x भी कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट लगाकर अंदर हम वो हिस्से लिखते हैं जो बच जाते हैं। तो 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर लेकर जाएंगे। 2 2 4, x की ताकत 3 था, उसमें से एक x बाहर गया, अंदर हमारे पास x की ताकत 2 बच जाएगा। आगे जमा है तो हम जमा लगाएंगे। 2 वाला टेबल 18 पर 9 दफ़ा जाता है और x की ताकत 2 में से एक x बाहर गया तो पीछे एक x रह जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे और 2 वाला टेबल 12 पर 6 दफ़ा जाता है और इसके साथ x था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ -6 रह जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता क्योंकि इसकी किसी किस्म की भी तजज़ी नहीं होती, तो यही हमारा आंसर है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है x की ताकत 3 जमा 64 y की ताकत 3। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमें इसकी भी ताकत 3 दी गई है और इसकी भी, तो हम यहाँ पर मुकाब वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। x की ताकत 3 x का मुकाब है और इसी तरह 64 जो है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 64 की 4 के साथ फैक्टराइजेशन करें तो 4 वाला टेबल 16 दफ़ा जाता है, फिर 4 वाला टेबल 16 पर 4 दफ़ा और 4 वाला टेबल 4 के ऊपर 1 दफ़ा जाता है। तो 64 को भी हम 4 की ताकत 3 लिख सकते हैं क्योंकि मुकाब में लिख रहे हैं, तो x की ताकत 3 x का मुकाब हो गया, 64 4 का मुकाब और y की ताकत 3 y का मुकाब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4y की ताकत 3। तो यहाँ पर a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3 वाला फार्मूला लगेगा और वो फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3, ये होता है a जमा b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी की ताकत 2। यहाँ पर अगर जमा होता है तो दरमियान में यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर दरमियान में जमा होगा। तो इसी फार्मूले को देखते हुए यहाँ पर अब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3, a को आपने x समझना है और b को 4y, तो यहाँ पर यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो पहली ब्रैकेट में होता है a जमा b, यानी कि मुकाब के नीचे वाले हिस्से लिखते हैं। तो मुकाब के अंदर यहाँ पर x है और यहाँ पर 4y है और दरमियान में हम जमा लगाएंगे। दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है, a का स्क्वायर, a यानी कि पहला हिस्सा यहाँ पर हमारे पास x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। a b का मतलब है, a का मतलब पहला हिस्सा और b का मतलब दूसरा हिस्सा, और आगे जमा लगाकर b का स्क्वायर है तो b आपने दूसरी रकम को कंसिडर करना है और दूसरी रकम हमारे पास है 4y। तो ये पहली रकम जो है, पहली ब्रैकेट हम उसी तरह लिख लेंगे और यहाँ पर इनके स्क्वायर ओपन कर लेंगे और इनको आपस में ज़रब करवा देंगे। x का स्क्वायर ओपन करें तो x की ताकत 2 माइनस यहाँ पर है तो हम उसी तरह लिखेंगे और इनको जब आपस में ज़रब करवाएंगे तो 4 हम शुरू में लिख देते हैं और x y हो जाएगा। जमा लगाकर 4 का आप मुरब्बा ओपन करें, 4 को 4 के साथ ज़रब करें तो 16 और y का मुरब्बा y की ताकत 2 हो जाएगा और ये हमने मुकाब वाला फार्मूला अप्लाई किया। ये इसका फाइनल आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। x की ताकत 3 y की ताकत 3 -8। तो यहाँ पर भी अब हमें ताकत 3 दे दी गई है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर भी अब मुकाब वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। x की ताकत 3 y की ताकत 3 इकट्ठा पड़ा हुआ है तो हम इनको एक ही ब्रैकेट में इकट्ठा लिखेंगे। x की ताकत 3 x का मुकाब होगा, y की ताकत 3 y का मुकाब होगा, यानी कि x की ताकत 3 y की ताकत 3 अलग अलग मुकाब था, हमने x y का इकट्ठा मुकाब लिख लिया। इसी तरह 8 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 वाला टेबल इसके ऊपर 4 दफ़ा, फिर 2 वाला टेबल 2 दफ़ा और 2 वाला टेबल 1 दफ़ा, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 3। अब फिर ये हमारे पास 2 मुकाब बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब a की ताकत 3 नफ़ी b की ताकत 3 वाला फार्मूला लगेगा और वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर दरमियान में जमा होगा, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। तो यही फार्मूला अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक्स वाई को आपने ए कंसिडर करना है और 2 को बी कंसिडर करना है, तो यही फार्मूला अब यहाँ पर हम लगाएंगे। पहली ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि मुकाब के नीचे वाली रकम आती है, तो यहाँ से भी हम मुकाब के नीचे वाली रकम एक एक्स वाई है और दूसरी हमारे पास 2 है और इनके दरमियान माइनस है, तो हम पहली ब्रैकेट में भी माइनस लिखेंगे। तो आगे हमारे पास ए स्क्वायर है, ए का मतलब पहली रकम
और पहली रकम यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई है, इसका स्क्वायर, आगे प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। ए बी यानी कि पहला रुकन और दूसरा रुकन आपस में ज़रब हो रहे हैं, पहला रुकन एक्स वाई है और दूसरा रुकन हमारे पास 2 है। फिर आगे जमा है तो जमा लगाकर b की ताकत 2 है और b हमारे पास है 2 यानी कि दूसरा रुकन। और पहली ब्रैकेट वाले हिस्से हम उसी तरह लिख देते हैं और इनके स्क्वायर ओपन करते हैं और इनको ज़रब करते हैं। x का स्क्वायर ओपन करें x की ताकत 2, y का स्क्वायर ओपन करें y की ताकत 2। इनको जब हम आपस में ज़रब करेंगे तो 2 हम शुरू में लिख लेते हैं और x y उसी तरह पड़ा रहेगा। और 2 का मुरब्बा ओपन करें यानी कि 2 को 2 के साथ ज़रब करें तो 4 हो जाएगा। और इस तरह से आप मुकाबला फार्मूला लगाकर इसको हल कर सकते हैं और ये इसका फाइनल आंसर है। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। माइनस एक्स की ताकत 2 माइनस 23 एक्स माइनस 60। तो आप देखें तीनों रकमों के अंदर माइनस आ रहा है, तो सबसे पहले हम यही माइनस जो है इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर मुश्तरक, और अंदर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक्स की ताकत 2 बचेगा क्योंकि बाहर माइनस गया, या माइनस माइनस प्लस। इसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे, नफ़ी नफ़ी को ज़रब करें तो नफ़ी नफ़ी जमा 23 एक्स हो जाएगा। इसी तरह ये भी नफ़ी नफ़ी जमा 60 हो जाएगा और नफ़ी हमने बाहर लिखते रहना है, इसी तरह हर स्टेप में आता जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो 3 रकमें आ गई हैं, तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म वाला जो हमने तजज़ी का तरीका किया था पिछली एक्सरसाइज़ों में, तो वो वाला तरीका अब यहाँ पर हम करेंगे। वो कौन सा तरीका है कि दरमियान वाली रकम जो है जमा 23 इसको और आखिरी रकम जमा 60 इसको हम रफ़अमल में लिख लेते हैं और फिर खुद से 2 हिस्से ढूंढते हैं जिनको ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा बने और उनको जमा करें या माइनस करें तो हमारे पास दरमियान वाला हिस्सा बनता है। तो ये बहुत सिंपल सा है। तो 2 इनसे हमारे पास हैं 20 और 3। अगर इन दोनों के साथ हम जमा लगाएंगे तो ये दोनों इनसे आपस में जमा हो जाएंगे, 20 और 3 आपस में जमा होकर 23 होते हैं। लेकिन अगर इसी 20 और 3 को ज़रब किया जाए तो जमा को जमा के साथ ज़रब करें तो जमा होता है और 20 को 3 के साथ ज़रब करें तो 60। यही 23 और 60 बन रहे हैं, यानी कि यही 2 इनसे दुरुस्त हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का जो तरीका है उसके अंदर पहला हिस्सा और ये जो आखिरी 60 है इन दोनों को उसी तरह लिख दिया जाता है, सिर्फ ये दरमियान वाली रकम नहीं लिखी जाती बल्कि उसकी जगह पर ये वाले 2 हिस्से अब हम लेंगे। तो एक हिस्सा हमने लिया 20 और इसके साथ मुतगय्यर ये दरमियान वाली रकम वाला लगाना है x, और दूसरा हिस्सा हमने लिया 3, उसके साथ भी हम x लगाएंगे। ये माइनस उसी तरह। अब आप देखें जब 4 रकमें हमारे पास हो जाए तो फिर हमने पहली 2 में से और आखिरी 2 में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। तो पहली 2 में से x मुश्तरक जा रहा है, इसको हम बाहर लिख लेंगे और जो हमारे पास बचता है उसको हम अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो x की ताकत 2 है, उसमें से x बाहर गया तो यहाँ पर अंदर एक x बच जाएगा और यहाँ पर जमा है तो हम जमा लगाएंगे। 20x था, सिर्फ यहाँ पर 20 बच जाएगा क्योंकि x बाहर कॉमन गया। और अब आप इन दोनों में से देखें, यहाँ पर 3 मुश्तरक जाएगा क्योंकि 3 वाला टेबल 60 पर जाता है और जो कुछ बचता है उसको फिर हम अंदर ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो आप देखें यहाँ पर 3 था वो बाहर गया, सिर्फ x रह जाएगा और जमा लगाकर 3 वाला टेबल 60 पर 20 दफ़ा जाता है। तो अब आप गौर करें, x जमा 20 इस रकम में भी है और x जमा 20 इधर भी है, तो यही x जमा 20 अब हमारे पास कॉमन हो जाएगा और अंदर जो रकम बचेगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ से x जमा 20 कॉमन, यहाँ पर सिर्फ x रह गया और यहाँ से भी x जमा 20 कॉमन, तो यहाँ पर सिर्फ जमा का 3 रह जाएगा और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x की ताकत 2 जमा 7x जमा 3। आप देखें यहाँ पर भी हमें 3 रकमें दी गई हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इन तीनों में से कुछ कॉमन है। तो यहाँ पर इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब 3 रकमें दे दी गई हों तो फिर हम यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दरमियान वाली रकम को तोड़ कर जो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर दरमियान वाला हिस्सा जो है जमा 7 हम उसी तरह लिख देंगे, लेकिन आखिरी हिस्सा उस वक्त हम उसी तरह लिखते हैं जब x की ताकत 2 का अददी सर नहीं होता। लेकिन जब x की ताकत 2 का अददी सर आ जाए तो उसको और आखिरी हिस्से को ज़रब करना पड़ता है। तो 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो जमा का 6 आएगा। दरमियान वाली रकम उसी तरह, लेकिन अब आखिरी हिस्सा 3 नहीं लिखना यहाँ पर, क्योंकि जब x की ताकत 2 का अददी सर आ जाए तो आखिरी और पहले हिस्से को ज़रब करके लिखा जाता है। अब हम खुद से 2 हिस्से लेंगे, जिनको ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा जमा 6 बने और जिनको जमा करें तो हमारे पास 7 बने। तो बहुत आसान है, 6 और 1 हम लेंगे, दोनों के साथ जमा लगाएंगे, 6 में 1 जमा करें तो 7, इसी 6 और 1 को ज़रब करें तो जमा का 6 आता है। यानी कि ये जो 2 हिस्से हमने लिए हैं खुद से, उनको जमा किया तो दरमियान वाला हिस्सा बनता है और उनको ज़रब किया तो ये आखिरी हिस्सा बनता है। तो फिर हम ये पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा उसी तरह लिख देते हैं और दरमियान वाले हिस्से की जगह पर ये वाले 2 हिस्से लिखे जाते हैं। और एक हिस्सा हमने लिया जमा का 6, उसके साथ मुतगय्यर दरमियान वाला, और दूसरा हिस्सा हमने लिया 1 और उसके साथ भी मुतगय्यर दरमियान वाला। अब जब 4 रकमें हमारे पास हो जाए तो फिर हम 2 में से कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं। तो पहली 2 में से आप देखें, एक 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 वाला टेबल इन दोनों पर जाता है, और एक x भी कॉमन है क्योंकि x भी दोनों तरफ है। अंदर जो बचता है वो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 था वो कॉमन गया, x की ताकत 2 में से एक x भी बाहर गया तो अंदर एक x बचेगा, और जमा है तो हम जमा लगाएंगे। 2 वाला टेबल 6 पर 3 दफ़ा और x बाहर गया कॉमन।
अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो बाहर हम 1 लिख देते हैं और अंदर हमारे पास x, ये जमा उसी तरह और 3 भी उसी तरह आ जाएगा। अब आप देखें x जमा 3 दोनों तरफ है, तो x जमा 3 को हम मुश्तरक ले लेंगे और अंदर जो बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। एक यहाँ पर x जमा 3 कॉमन, तो 2x बच गया, यहाँ से x जमा 3 बाहर गया तो यहाँ पर जमा का 1 रह जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर है। छठी जुज़ की तरफ चलते हैं। x की ताकत 4 जमा 64, तो यहाँ पर 2 हिस्से आ गए हैं, तो यहाँ पर अब हम फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे मुरब्बे वाला, क्योंकि यहाँ पर आप देखें x की ताकत 4 है तो ये x की ताकत 2 का मुरब्बा हो जाएगा, क्योंकि 2 को 2 के साथ ज़रब करें तो 12 4, और 64 जो है ये 8 का मुरब्बा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने तकमील मुरब्बा करवाना है, यानी कि मुरब्बा की तकमील करनी है, मुरब्बा यहाँ पर मुकम्मल करना है। मुरब्बा कैसे मुकम्मल होता है, आप देखें यह है a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2, और जो फार्मूला होता है वो तो कुछ इस तरह से होता है, a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab। जब इस किस्म का हमारे पास हो तो फिर जब हम उसको क्लोज करते हैं तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं a जमा b का मुरब्बा। तो a जमा b के मुरब्बे के अंदर 3 रकमें होनी चाहिए, यानी कि a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2, आगे तीसरी रकम जमा 2ab होना चाहिए, तब हमारे पास मुरब्बा मुकम्मल होता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास तीसरी रकम अगर नहीं है तो हम फिर खुद से उसको लेकर आएंगे। ये हो गया a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab मिस है तो जमा 2, और ए बी का मतलब होता है यहाँ पर ये पहला हिस्सा और b का मतलब दूसरा। ए का मतलब पहला हिस्सा और b का मतलब दूसरा, 2ab होता है यहाँ पर, तो a की जगह पर हम ये पहला हिस्सा लिखेंगे और b की जगह पर हम दूसरा हिस्सा। तो याद रखें जो हिस्सा हमने खुद से जमा किया, क्योंकि ये वाला सवाल के अंदर तो नहीं है ना, तो सवाल तो यहाँ तक है, ये वाला हिस्सा हमने खुद से जमा किया, तो जो हिस्सा हम खुद से जमा करेंगे, ये मैथ का असूल है कि वही हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो हम माइनस करेंगे 2 इंटू एक्स की ताकत 2 इंटू एक्स, और ये वाला काम आपने रफ अमल में करना है। तो जब हम ये रकम खुद से जमा और माइनस करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab, ये a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो इसको अब हम क्लोज करेंगे इस तरह से a जमा b के मुरब्बे की शक्ल में। तो a जमा b का मुरब्बा क्या होता है, यानी कि मुरब्बे के नीचे वाली हिस्से हम लेकर आते हैं। ये मुरब्बे के नीचे से a था तो हम एक a लेकर आए, मुरब्बे के नीचे b था तो हम b लेकर आए। यहाँ पर देखिए मुरब्बे के नीचे x की ताकत 2 है तो हम x की ताकत 2 लेकर आएंगे, और मुरब्बे के नीचे यहाँ पर 8 है तो हम 8 लेकर आएंगे, और जो दरमियान में अलामत होती है वो 2 के साथ वाली होती है। यहाँ पर 2 के साथ जमा है, हम जमा लगाएंगे, और माइनस इन दोनों को हम मुख्तसर कर देते हैं। 8 को 2 के साथ ज़रब करें 16 x की ताकत 2। अब इसके ऊपर एक और भी फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, वो ये है कि ये पहले से मुरब्बा बना हुआ है, तो इसको भी अगर हम मुरब्बा बना दें, 16 जो है ये 4 का मुरब्बा होता है, x की ताकत 2 x का मुरब्बा होगा। आप देखिए दो मुरब्बों के दरमियान माइनस आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। दो मुरब्बों के दरमियान अगर माइनस हो तो हम एक दफ़ा उनको जमा का लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस का, यानी कि a जमा b a माइनस b। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, दो मुरब्बों के दरमियान माइनस, तो हम एक दफ़ा इनको जमा का लिखेंगे, x की ताकत 2 जमा 8 और जमा 4x लिखेंगे, लेकिन दूसरी दफ़ा हम इनको माइनस का लिखेंगे। लेकिन जमा और माइनस यहाँ पर लगाना है, क्योंकि ये वाला जो है ये पूरा एक हिस्सा है, यहाँ पर आपने माइनस नहीं लगाना, क्योंकि ये एक हिस्सा है, पहला हिस्सा और दूसरे हिस्से के दरमियान में जमा और माइनस लगानी है। तो आप x वाली रकम चाहें तो दरमियान में ले आएँ या इसी तरह ही रहने दें, तो ये आपका जवाब है। x वाली रकम इधर और कांस्टेंट को हम बाद में लिख लेते हैं, ये वाली x वाली रकम इधर और जमा 8 बाद में लिख लिया, यहाँ तक भी लिख लें तो जवाब दुरुस्त है, एक टाइम मजीद कर दें तब भी दुरुस्त है। सातवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। x की ताकत 4 जमा 2 x की ताकत 2 जमा 9। तो इस क्वेश्चन को भी अब हम तकमील मुरब्बा वाले तरीके से ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म के ज़रिए से नहीं हो सकता। 3 रकमें तो हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारे पास ऐसे इनसे नहीं है जिनको ज़रब करें तो 9 बने और जमा या माइनस करें तो 2 बने। तो फिर हम इसको तकमील मुरब्बा की तरफ लेकर चलते हैं। आप देखें x की ताकत 4 जो है ये x की ताकत 2 का मुरब्बा हो जाएगा, लेकिन 2 किसी हिस्से का भी मुरब्बा नहीं है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, 2x की ताकत 2 को इधर एंड पर लिख लेते हैं, ये 3 का मुरब्बा है, तो फिर हम यहाँ पर 9 को मुरब्बे की शक्ल में लेकर आ जाते हैं। x की ताकत 2 जो है, x की ताकत 4 जो है ये x की ताकत 2 का मुरब्बा हो गया, और 9 3 का मुरब्बा हो गया, ये किसी भी हिस्से का मुरब्बा नहीं है, तो इसको फिर हम एंड पर लिख देंगे। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि यहाँ पर तकमील मुरब्बा करना है, यानी कि मुरब्बा को मुकम्मल करना है। तो मुकम्मल किस सूरत में होता है, अगर हम यहाँ पर लिखें a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab, तो यहाँ पर
ये ए की 2 हो गया जमा बी की 2 जमा 2 ए बी अब हम लेकर आएंगे जमा का 2 फार्मूले का। ए की ताकत 2 का मतलब पहला हिंसा, बी की ताकत 2 का मतलब दूसरा हिंसा। तो ये वाला हिंसा अब हमने खुद से जमा किया। तो असूल ये है कि जो हिंसा हम जमा करते हैं उसी को माइनस भी करना पड़ता है। और ये वाला जमा का 2x की ताकत 2 ये पहले से इधर पड़ा हुआ है तो इसको भी साथ में लिखना पड़ेगा। x की ताकत 2 जमा 3 की ताकत 2, तो इसको आपने कंसिडर करना है a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab। तो ये हमने खुद से जमा किया तो इसी हिंसे को माइनस भी करना पड़ेगा। और जो हिंसा पहले से सवाल में मौजूद है उसको भी साथ में चलाना है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुरब्बा की अब तकमील हो जाएगी, मुरब्बा मुकम्मल हो जाएगा। मुरब्बे के अंदर वाली रकम हम लेकर आते हैं। यहाँ पर मुरब्बे के नीचे है x की ताकत 2 और यहाँ पर मुरब्बे के नीचे है 3। तो ये इतने तक x की ताकत 2 जमा 3 का मुरब्बा हो गया। अब जो हमने खुद से माइनस की थी रकम उनको ज़रब कर देते हैं। 3 2 6 x की ताकत 2 जमा 2 x की ताकत 2। तो आप देखें दोनों x की ताकत 2 वाली रकमें हैं तो हम ऐसा करते हैं कहते थे सरों को माइनस कर लेंगे क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ हैं। 6 में से 2 गए तो नफ़ी का 4 x की ताकत 2 बचेगा। तो यहाँ पर अब हम फिर दूसरा फार्मूला भी अप्लाई करेंगे a की ताकत 2 माइनस b की ताकत 2 के दो मुरब्बे अगर ले आए हम यहाँ पर तो फिर हम उनको एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखेंगे। तो ये तो पहले से मुरब्बा बना हुआ है, इसको अब हमें मुरब्बा बनाना पड़ेगा। 4 2 का मुरब्बा है, x की ताकत 2 x का मुरब्बा। तो देखें यही फार्मूला अब अप्लाई होगा। दो मुरब्बों के दरमियान माइनस आ गया, एक दफ़ा हम इनको जमा के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा अब हम इनको माइनस के साथ लिख लेंगे। आप चाहें तो इतने तक सवाल हल करें, यहाँ तक भी ठीक है। x वाली रकम को अगर दरमियान में लेकर आना चाहते हैं, कांस्टेंट को आप बाद में भी लिख सकते हैं, इस तरह से कर लें तो मज़ीद बेहतर है। दूसरे क्वेश्चन के 8वें पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन फैक्टर्स की सूरत में दे दिया गया है, यानी कि अज्जाए ज़रबी हैं 4। इस किस्म के क्वेश्चन हमने पीछे एक्सरसाइजों में सॉल्व किए हैं। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इनको ऐसे असूल से आपने हल करना है। हमने 2 ऐसे अज्जाए ज़रबी को इकट्ठा रखना है जिनके आखिरी हिस्सों को जमा करें तो जवाब उन दोनों का बराबर आना चाहिए। क्या मतलब कि अब ये जिस तरह पढ़े हैं तो इनके आखिरी हिस्सों को जमा करें। 4 में 3 जमा करें तो 7 और इन दोनों को आपस में जमा करें तो 6 में 5 जमा करें 11। इसका मतलब ये है कि ये अब तरतीब दुरुस्त नहीं है। अगर हम 3 में 5 जमा करें तो 8, 4 में 6 जमा करें तो 10। ये भी यानी कि x जमा 3 और x जमा 5 भी इकट्ठे नहीं हो सकते। x जमा 3 ये 3 और अब इस 6 को चेक करें, 6 में 3 जमा करें 9, 4 में 5 जमा करें तो 9। इसका मतलब ये हुआ कि x जमा 3 के साथ x जमा 6 रखेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तरतीब देने से x जमा 3 के साथ हम x जमा 6 रखेंगे और x जमा 4 और x जमा 5 को इकट्ठा रखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया, एक दफ़ा फिर बता दूं कि इनके ऐसे 2 हिस्सों को, ऐसे 2 अज्जाए ज़रबी को इकट्ठा रखना है जिनके आखिरी हिस्सों को कांस्टेंट को जमा किया जाए तो जवाब बराबर आना चाहिए। 6 में 3 जमा करें 9, 5 में 4 जमा करें तो 9। तो ये तरतीब अब दुरुस्त है। फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में ज़रब करना है, इन दोनों को आपस में ज़रब, इनको आपस में ज़रब। तो x को x के साथ जब ज़रब करते हैं ये x की ताकत 2 हो जाता है। इस x को जब 6 के साथ ज़रब करेंगे ये होगा 6x। फिर इस x को हमने दोनों के साथ ज़रब करने के बाद इस 3 को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे। 3 को x के साथ ज़रब किया 3x और जमा 6 3 18 हो गया। जिस तरह इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने ज़रब किया अब इन दोनों को भी ज़रब करेंगे। x को x के साथ ज़रब किया x की ताकत 2, 5 को x के साथ ज़रब करेंगे 5x, फिर इस 4 के साथ इन दोनों को ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4x जमा 5 4 20 और ये -360 ये उसी तरह बाहर आ जाएगा। अब x वाली रकमें जो हैं इनको हम जमा कर लेते हैं। ये दोनों भी x वाली रकमें हैं, ये दोनों भी x वाली हैं। तो 6 में 3 जमा करें तो 9x जमा 18 उसी तरह, यहाँ पर भी x की ताकत 2, 5 में 4 जमा करें 9x जमा 20 उसी तरह और -360। अब आप देखें इस ब्रैकेट के जो पहले 2 हिस्से हैं वो भी x की ताकत 2 जमा 9x हैं और यहाँ पर भी x की ताकत 2 जमा 9x है। तो फिर यहाँ पर अब आप क्या करते हैं, ये जो 2 हिस्से एक जैसे हैं आपने इनको y के बराबर रख देना है। x की ताकत 2 जमा 9x को हम फ़र्ज़ करेंगे कि ये y के बराबर है। तो फिर अब हम इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर x की ताकत 2 जमा 9x की जगह पर अब y लिख लेंगे। इन दोनों की जगह पर भी हम y लिखेंगे और जमा 18 उसी तरह। अब यहाँ पर इन दोनों की जगह पर भी y और जमा 20 उसी तरह -360। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास 4 ब्रैकेट्स थी तो हमने पहली 2 को आपस में ज़रब किया और आखिरी 2 को। अब आप देखें यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स रह गई हैं तो इन्हीं दोनों को आपस में ज़रब करवाएंगे। y को y के साथ ज़रब करेंगे, y की ताकत 2, 20 को y के साथ ज़रब किया तो 20y। इसी तरह 18 को y के साथ ज़रब करेंगे 18y और 18 को 20 के साथ ज़रब करेंगे तो 18 2 36, साथ में सिफर उसी तरह जमा 360 और ये -360 पहले से क्वेश्चन में है। तो ये जमा 360 और -360 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा y की ताकत 2, ये दोनों y वाली रकमें हैं।
तो इनके अददी सर जमा हो जाएंगे। 20 में 18 जमा करें तो 38 y हो जाएगा। और इन दोनों में से आप देखें y हमारे पास मुश्तरक है क्योंकि दोनों में है, और अंदर हमारे पास बचेगा y जमा 38। लेकिन असल में हमारा जो क्वेश्चन था वो x के अंदर है, तो जवाब भी फिर हमें x के अंदर देना पड़ेगा। अब y को असल में जिस हिस्से के बराबर हमने रखा था वही हम यहाँ पर ले आएंगे। y हमारे पास है x की ताकत 2 जमा 9x, तो यहाँ पर इस y की जगह पर हम असल कीमत लिख देंगे x की ताकत 2 जमा 9x, और अंदर ब्रैकेट में फिर y है तो इस y की जगह पर फिर हम यही लिखेंगे x की ताकत 2 जमा 9x जमा 38। यहाँ तक कर लें तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखें पहली ब्रैकेट में से x कॉमन है क्योंकि x दोनों तरफ है, तो यहाँ से x कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ x बचेगा क्योंकि x की ताकत 2 था, एक x बाहर गया और जमा का 9 रह जाएगा, x बाहर गया और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारे पास आंसर है। दूसरे क्वेश्चन के 9वें पार्ट की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया x की ताकत 2 जमा 6x जमा 3 इंटू x की ताकत 2 जमा 6x माइनस 9 जमा 36। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं और इनके पहले दो हिस्से हमारे पास एक जैसे हैं, तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो आप गौर करें यहाँ पर हमें जो है ये यहाँ पर 4 फैक्टर्स दिए गए थे, उनको जब हमने ज़रब किया था तब हमारे पास ये दोनों हिस्से बराबर आए थे। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से आसान है क्योंकि यहाँ पर ज़रब करके दे दिया गया है और ये हिस्से पहले से बराबर आए हुए हैं। तो जब ये हमारे पास दो हिस्से बराबर आते हैं तो हम इनको y के बराबर फ़र्ज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी जगह पर डायरेक्ट y लिख देंगे, यहाँ पर इनकी जगह पर भी y जमा 3 और यहाँ पर इनकी जगह पर भी y नफ़ी 9 जमा 36। यानी कि ये वाला क्वेश्चन तकरीबन आधा है पिछले क्वेश्चन से, ये उसने पहले ऐसे समझे कि हमें सॉल्व करके दे दिया है। तो अब दो ब्रैकेट से इनको हम आपस में ज़रब करेंगे, y के साथ ज़रब होगा y की ताकत 2, नफ़ी 9 के साथ ज़रब होगा तो नफ़ी y, जमा 3 जो है इसके साथ ज़रब होगा तो जमा 3y, और ये जमा नफ़ी 9 3 27 और जमा 36, ये उसी तरह आ जाएगा। इसके बाद ये y की ताकत 2 और ये दोनों y वाली रकमें हैं, ये आपस में माइनस हो जाएगी क्योंकि इनकी अलामतें मुख्तलिफ हैं। 9 में से 3 गए तो नफ़ी का 6y बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है, और आप देखें ये दोनों अकेले हिस्से हैं तो इनको आपस में हम नफ़ी कर लेते हैं। 36 में से 27 गए तो जमा का 9 हमारे पास बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है। अब 3 हिस्से आ गए हैं, तो जब 3 हिस्से हमारे पास हों तो फिर हम उनकी तजज़ी करते हैं, वही जो दरमियान वाले हिस्से को हम तोड़ कर लिखते हैं। तो दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास एक नफ़ी 6 है और एक जमा का 9 है। दो हिस्से हम खुद से लेंगे, जिनको जमा करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने, ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा बने। तो दो हिस्से हमारे पास हैं 3 और 3, लेकिन इन दोनों के साथ हमारे पास माइनस लगना चाहिए क्योंकि दोनों अलामतें एक जैसी हों तो हम उन हिस्सों को फिर जमा कर लेते हैं। 3 और 3 6, साथ अलामत माइनस की आती है, लेकिन इसी -3 को -3 के साथ ज़रब करें तो नफ़ी जमा 3 3 9, यानी कि हमने ये हिस्से दुरुस्त लिए हैं, उनको हम जमा कर रहे हैं तो दरमियान वाला हिस्सा बन रहा है, ज़रब कर रहे हैं तो आखिरी हिस्सा बन रहा है। तो इस तरीके में हम पहली रकम और आखिरी रकम उसी तरह लिख देते हैं, लेकिन ये दरमियान वाली रकम नहीं लिखी जाती बल्कि उसकी जगह पर ये दोनों हिस्से लेते हैं जो लिखते हैं जो हमने यहाँ पर लिए होते हैं। तो दोनों हिस्से -3 हैं तो इनके साथ हम दरमियान वाला मुतग़य्यर लगाते हैं, तो दोनों -3 के साथ हमने y लगा दिया। अब दो में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। पहले दो में से y मुश्तरक, अंदर हमारे पास बचेगा y नफ़ी 3 और यहाँ पर देखें माइनस है और 3 मुश्तरक है क्योंकि 3 वाला टेबल 9 पर जाता है। अंदर यहाँ पर हमारे पास y और इन अलामतों को लाजमी ज़रब करवाना होता है, जमा नफ़ी और 3 वाला टेबल 9 पर 3 दफ़ा जाएगा। आप देखें y नफ़ी 3 इधर भी है इधर भी, तो ये y नफ़ी 3 हम मुश्तरक ले लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ y बचेगा क्योंकि ये y नफ़ी 3 बाहर गया, और यहाँ से भी y नफ़ी 3 बाहर, तो यहाँ पर भी हमारे पास y नफ़ी 3 बचा हुआ है। और आपको पता है कि जो हिस्सा जितनी दफ़ा ज़रब हो रहा हो हम उसकी उतनी पावर लिख देते हैं। y नफ़ी 3 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो हम लिख देंगे y नफ़ी 3 और इसका मुरब्बा। लेकिन असल में क्वेश्चन हमें x के अंदर दिया गया है तो हमें जवाब भी लाजमी है कि x के अंदर देना है। इस y को हमने ख़त्म करना है। y कैसे ख़त्म होगा, असल में हमने जिस रकम को y के बराबर फ़र्ज़ किया था वही रकम अब हम y की जगह पर लिख लेंगे। तो y की जगह पर हमने जो असल रकम रखी थी वो थी x की ताकत 2 जमा 6x, तो इस y की जगह पर अब हमने x की ताकत 2 जमा 6x लिख लिया और -3 पहले से इधर पड़ा हुआ है और इस सारे का मुरब्बा, और यही इसका फाइनल आंसर है।